एमक्यूएम से बाहर निकल कर अगर देखें तो पसंदीदा सियासतदान 3 के नाम अगर आप बता दें एंड वाई। पाकिस्तान में। जी जी जी। हाँ हाँ, मेरे ख़्याल में कारकर्दगी और अपने बहुत अवामी रंग की बुनियाद पर शाहिद खाकान अब्बासी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स वी हैड। वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट या पॉलिटिशियंस इन। सेम हेयर। शाहिद खाकान अब्बासी मुझे बहुत पसंद है। मुझे अपनी पढ़ी लिखी अप्रोच, अपने बोल्ड स्टांसेस, अपने आप को वो जिस तरह कैरी करते हैं, मैंने उनकी हल्के की सियासत तो इतनी नहीं देखी, लेकिन जितना उनको देखा है मुझे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर बहुत पसंद है। अच्छा। और यानी एक मुस्लिम लीग नून से हो गए, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर। और मुझे ख़ासे ज़माने तक तहरीक इंसाफ के दो दोस्त बहुत रहे कि यार ये बड़े अच्छी चीज़ें, लेकिन बाज़ चीज़ों के ऊपर, किसी से सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर इख्तलाफ हो गया, किसी से और किसी चीज़ पर इख्तलाफ हो गया, लेकिन तहरीक इंसाफ में भी अच्छे लोग मौजूद हैं। तो ये, लेकिन ये दो ज़्यादा पर्टिकुलर हैं जिन चीज़ों के लिए मैं खड़ा होना पसंद करता हूँ या करूँगा। तो मुझे लगता है कि ये दो लोग जो हैं उन चीज़ों में मुझसे भी ज़्यादा बेहतर हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को बहैसियत पॉलिटिशियन आप कैसे जज करेंगे? दोनों में आपके ख्याल में क्या? देखिए, वोट तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का ही है, वो तो जो शहबाज साहब भी जानते हैं। तो बस ये वही तफरीक है। शहबाज शरीफ साहब पंजाब वाले खुशकिस्मत थे कि वो उनके वज़ीर आला रहे। मुस्लिम लीग नून खुशकिस्मत थी कि वो उनके वज़ीर आला रहे। वो एक वर्कोहॉलिक हैं, बड़ी क्लैरिटी के साथ काम करने वाले हैं। जब वो वज़ीर आला होते थे, मैं सिंध में सूबाई वज़ीर था, हमारी मीटिंग्स होती थी सुबह 7 बजे, सुबह 7:30 बजे। ये उनका काम करने का तरीका है। सबको इल्म है वो बीमार रहे बहुत, लेकिन उसके बावजूद जो उनका एनर्जी लेवल है वो अनमैच्ड है। और सुना अभी भी 7 बजे सुबह शुरू कर देते हैं। जी जनाब, हमारे भी उन्होंने औकात कार सुबह 8 बजे से कर दी है यहाँ पर इस्लामाबाद में। तो शहबाज साहब को ये बहुत एज है। मियाँ साहब यकीनन के लोग उनकी जानिब अट्रैक्ट होते हैं, और वोट मुस्लिम लीग नून का वोट मियाँ नवाज शरीफ साहब का वोट। फैसल भाई, ये शेर व शायरी का शौक़ कब से हुआ, कैसे हुआ, कितनी जुनून तक इसमें अब खो चुके हैं आप? आज भाई याद ही नहीं कि कब से हुआ। मेरे ख्याल में घर में बहरहाल हम कुछ ना कुछ सुनते रहते थे, नाना मरूम भी और ये सब। तो शायद हो गया। फ़न तकरीर से थे रग़बत, स्कूल में तकरीर करते थे 12 रबीउल अव्वल के प्रोग्राम्स में या एनुअल डे में स्कूल के, तो उसमें अशार का भी इस्तेमाल हो जाता था। तो मेरे ख्याल में वहाँ से हो गया। फिर मैट्रिक की जो मेरी छुट्टियाँ हुई हैं उसमें मैंने शायरी को प्रॉपर पढ़ना शुरू किया। अच्छा। और शुरू भी फैज़ और नून मीम राशिद और यहाँ सबसे। तो बस वो होता गया। फिर सूरत हाल ये थी कि हम भागे फिर रहे थे, कभी किसी के यहाँ रहते थे, कभी किसी के यहाँ रहते थे, तो किताबें एक आध साथ होती थी। मैं चबूतरे पे सोया हूँ, मैं लोगों के तहखानों में बेसमेंट में सोया हूँ, मैं लोगों के घरों की छतों पर सोया हूँ। तो वो किताबें होती थी, और तो ना मोबाइल फ़ोन होता था, ना केबल टीवी होता था, कुछ भी नहीं होता था। तो बस किताबों से रग़बत बढ़ती चली गई, पढ़ते चले गए, शेर कहना शुरू कर दिए। लेकिन जब शायरी की तमीज़ आई तो फिर शेर कहना छोड़ दिए कि नहीं भाई, शायरी ठीक है, ये पढ़ लें आप, बस करने वरने वाला काम नहीं होता। आखिरी शायरी कब की थी अपनी, याद हो आपको तो? मैंने कुछ नज़में वगैरह ही लिखी थी, जो मैं ऐसे ही मौज़ूआती लिखता था। हमारे लिए कोई लिख ही नहीं रहा था, पार्टी के लिए हम पिट रहे थे, तो फिर हम ही लोगों ने कलम उठा लिया, हमने लिखना शुरू कर दिया। तो वो जैसा भी था, बाज़ शोरा कहते थे मियाँ ये तो चीख है, फरियाद नहीं है। तो भाई जब आदमी को धुर्रे पड़ते हैं तो वो फिर चीख ही निकलती है। तो खैर वो करते रहते थे। आखिरी शेर एक था, वो ऐसी अल्लाह ही जाने क्यों ऐसे जहन में आ गई थी चीज़, तो दोस्तों से शेयर कर ली थी। वो काफ़ी इधर उधर फैल फाल भी गया। तो था कि वो भी कोई 10 एक साल होने को आ गए होंगे कि खिराज मोहब्बत दिए जा रहे हैं, खिराज मोहब्बत दिए जा रहे हैं, हुए जा रही है, किए जा रहे हैं। वाह वाह। तो बस इसके बाद नहीं कि मैं अब मुशायरे अटेंड करता हूँ, मुशायरों की निज़ामत करता हूँ, शायरी पढ़ता हूँ, किताबों में पढ़ता हूँ, यूट्यूब के ऊपर मुशायरे देखता हूँ, लेकिन करता नहीं। डेप्थ किस शायर में ज़्यादा नज़र, देखें हर किसी के, मेरे नज़दीक किसी और एक शायर में डेप्थ होगी, आपके नज़दीक, या इसी तरह मुसन्निफ़ीन की भी बात होती है। आपके नज़दीक आपको ज़्यादा जो आपको लगे कि आपकी पर्सनालिटी से क्लोज है? बाज़ औक़ात आप शायरी पढ़ रहे होते हैं ना, आप कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल मेरी अपनी थिंकिंग है।
मेरे ख्याल में देखिए असातिज़ा के बारे में तो कोई कलाम ही नहीं है ना, कि मीर और गालिब और ये सब कुछ, या इवन फैज़, ये सब तो एक तरफ हैं। हम खुशकिस्मत हैं, हमने फ़राज साहब के कदमों में बैठ के शायरी सुनी, वाह। मौज़ूआती भी सुना है, लोग उसे आंख भर के देखते हैं वो भी सुनी, जॉन भाई को बैठ के हमने सुना, ये सब कुछ तो हमने कर लिया। लेकिन मुझे अगेन अहमद फराज कोई कलाम नहीं है, फैज़ अहमद फैज़ कोई कलाम नहीं है कि उनकी चीज़ें पढ़ते हैं तो आदमी पर एक सहर सा तारी हो जाता है। जॉन एलिया आपको मुख्तलिफ ही एंगल्स दे देते हैं, वो ज़ाविये दे देते हैं सोच के, जो आम आदमी बात नहीं करता। मैं किसी को बताता हूँ कि देखिए एक ही मौजू है हज़रत मूसा का, कोई तूर का। अहमद फराज साहब अपने तरीके से उन्होंने कहा कि जो ढूंढते थे आग उन्हें पैगंबरी मिली, जो ढूंढते थे आग उन्हें पैगंबरी मिली, हमको पैगंबरी की तलब थी मिली है आग। हाय है। लेकिन जॉन एलिया का एंगल देखें आप, वो कहते हैं कि जॉन यूं है कि आज के मूसा, जॉन यूं है कि आज के मूसा, आग बस आग लाए जाएंगे। हाय है। तो ये जो है ना मुख्तलिफ ज़ाविये, तो जो आदमी का मूड होता है उस हिसाब से आप पढ़ लेते हैं, ये याद आते हैं, आपको बहुत इंजॉय करते हैं। सोशल मीडिया ने बहुत आसान कर दिया है, क्लब हाउस से, ट्विटर स्पेस से, फेसबुक पोस्ट से, व्हाट्सएप के ऊपर या रेख्ता है उसके ऊपर ही आ जाती हैं। लेकिन अभी जो हयात हैं शोराए कराम, और जिनके कलाम से मैं बहुत बहुत ज़्यादा महजूज़ होता हूँ, अशश करता हूँ, इफ्तिखार आरिफ साहब, इरफान सत्तार साहब, अहमद नवेद साहब, अब ये कम से कम ये 3 नाम ऐसे हैं कि मुझे इल्म हो जाए कि ये कहीं पढ़ रहे हैं या इनकी कोई चीज़ आई है तो बस मैं आँख बंद करके पहुँच जाता हूँ। शेक्सपियर से कितनी क्लोजनेस है आप? मैं जी, यूसुफी साहब ने कहा था कि गाली और गिनती मादरी ज़बान में ही मज़ा देती है। बच्चे जो हैं वो अंग्रेज़ी शायरी भी पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी गाने भी सुनते हैं। मुझे एक हर्फ मैं उसकी जानिब राग़िब नहीं हो पाता। बाज़ गाने वाने थे अपने ज़माने में, सेलिन डियोन और ये सब, और जॉर्ज माइकल एंड ऑल, लेकिन वो बस एक वक्त था, वो गुज़र गया। नहायत सिक्का बंद बेगम अख्तर से लेकर अरिजीत सिंह सबको सुनता हूँ, पाकिस्तानी पॉप सिंगर सबको सुनता हूँ, दोस्तियाँ हैं, शायरी उर्दू की पढ़ता हूँ, भारत की या पाकिस्तान की, या इरफान सत्तार कनाडा में या आरिफ इमाम अमेरिका में, उन लोगों को पढ़ता हूँ। अंग्रेज़ी शायरी से कोई रग़बत नहीं।